नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन ज्वालामुखी पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया लेसन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी का हम अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई भी बात, कोई भी प्रश्न इससे छूट ना पाए। तो दोस्तों, पाठ का नाम है, लेसन का नाम है ज्वालामुखी। बहुत ही अच्छा लेसन है। सबसे पहली बात आती है कि ज्वालामुखी दोस्तों होते क्या हैं। कोई भी अध्याय चालू होता है तो उसके विषय में जानना जरूरी होता है कि ज्वालामुखी है क्या। तो दोस्तों, ज्वालामुखी वे प्राकृतिक छिद्र या दरार होते हैं, हमारे धरातल पर स्थित हुए प्राकृतिक छिद्र या दरार होते हैं, जिनसे होकर के उद्गार के माध्यम से मैग्मा या लावा धरातल पर आता है, तो वो ज्वालामुखी कहलाते हैं। यानी एक प्रकार के छिद्र या दरार होते हैं जिनसे होकर के मैग्मा धरातल के बाहर आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी कहलाते हैं। और जो ज्वालामुखी होते हैं, इन्हें पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व भी बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। ये बात जानने वाली है। इनके पूरे के विषय में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी का जो ऊपरी सिरा होता है वो कीप के आकार का होता है। कीपाकार, कीप के आकार का होता है और उससे एक पतली नली अंदर मैग्मा भरा हुआ होता है, मैग्मा से जुड़ी हुई होती है। अंदर क्या होता है दोस्तों? अंदर मैग्मा भरा हुआ होता है। दोस्तों, जब उद्गार होता है तो इस नली के सहारे ही यह मैग्मा बाहर आता है। यह मैग्मा क्या होता है? बाहर आता है। जब यह मैग्मा बाहर आता है तो इसे लावा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे लावा के नाम से जानते हैं। और जब अंदर रहता है तो इसे मैग्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो ये छोटा सा छेद होता है, इसको क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्रेटर के नाम से। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत सी चीजें मैग्मा के साथ साथ, लावा के साथ साथ दूसरी भी चीजें काफी बाहर निकलती हैं। जैसे कि जलवाष्प, ये चीज पूछा जाता है। जलवाष्प निकलता है। दोस्तों, जलवाष्प लगभग 80 से 90% के आसपास, ये कभी कभी पूछ लेता है। 80 से 90% के आसपास जलवाष्प निकलता है। और क्या निकलता है? कुछ गैसें निकलती हैं दोस्तों, कुछ गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कुछ गैसें रहती हैं। और क्या रहता है दोस्तों? धूल के कण, राख, ये सब चीजें ज्वालामुखी से निकलती हैं। दोस्तों, पत्थर के कुछ टुकड़े निकलते हैं। पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे, जिन्हें पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बातें ज्वालामुखी से संबंधित हैं कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, कैसे होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी क्रियाएं, कितने प्रकार की होती हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, इन सब का विस्तृत अध्ययन करना है, आराम के साथ करना है। कोई भी तथ्य, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। दोस्तों, ज्वालामुखी क्रियाओं की अगर बात करें, ज्वालामुखी क्रियाएं, तो दोस्तों ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी?
धरातल के अंदर और दूसरे नंबर पर आता है धरातल के बाहर। ये क्या होता है? धरातल के अंदर और धरातल के बाहर। दोस्तों जब मैग्मा निकलता है बाहर तो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, कुछ मैग्मा अंदर रह जाता है, दरारों में फंस जाता है, कुछ मैग्मा अंदर रह जाता है और दरारों में फंस जाता है, तो उससे कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे जब मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है तो कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, जो आकृतियां जैसे लैकोलिथ, हैकोलिथ, डाइक, लाइकोलिथ, हैकोलिथ, डाइक, ये कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो कि जब मैग्मा अंदर रहता है तो उसके द्वारा इनका निर्माण होता है। दोस्तों इसी प्रकार जब मैग्मा धरातल के बाहर आ जाता है उसके द्वारा भी कुछ निर्माण होता है आकृतियों का, जैसे गीजर, गेसर, धुआरे आदि। दोस्तों जो गेसर है एक ओल्ड फेथफुल गेसर है जो कि अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में है। ये सबसे ऊंचा गेसर है, सबसे ऊंचा गेसर है, लगभग 132 मीटर के आसपास का। ये भी पूछता है कि सबसे ऊंचा गेसर कौन सा है, तो अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल नाम का गेसर है। धुआरे जलवाष्प वगैरह से बनते हैं। तो ये तो क्रियाएं हो गई दोस्तों कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों इनको भी बहुत आराम से पढ़ना है कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकारों की, कि ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहली बात आती है सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी ये क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निरंतर उद्गार होता रहता है, जो सक्रिय अवस्था में रहते हैं, जिनमें उद्गार होता रहता है, उद्गार होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। लावा या मैग्मा बाहर निकलता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण पूछ सकता है दे करके कि कैसा ज्वालामुखी कैसा नहीं है। किलायु, दोस्तों ये हवाई द्वीप में है, ये भी जानना जरूरी है। स्ट्राम्बोली, दोस्तों ये इटली में है। इटना, ये भी इटली में है। ओजस डेल सलाडो, ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, इनमें उद्गार होता रहता है। दूसरी बात दोस्तों पढ़ते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार होता था और कभी भी हो सकता है, मतलब वो बंद नहीं हुए हैं, कभी भी हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जिनमें उद्गार
हो सकता है, संभावना है, यानी बंद नहीं हुआ है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो दोस्तों जब प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं, जैसे वेसुवियस, जब इटली में पड़ता है, फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में पड़ता है। ये कुछ उदाहरण प्रसुप्त ज्वालामुखी के हैं दोस्तों। इसी प्रकार बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। एक बात और, भारत में दोस्तों नारकोंडम पड़ता है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और इसी प्रकार अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करी जाए तो भारत में बैरन पड़ता है। बैरन ये कहाँ है? अंडमान। कहाँ है दोस्तों? अंडमान में है, अंडमान निकोबार में। नारकोंडम प्रसुप्त है और जो बैरन है वो सक्रिय। केवल 2 ज्वालामुखी भारत में, इससे ज्यादा और नहीं है। शांत ज्वालामुखी दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार नहीं हो सकता है, उद्गार नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं? शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे किलिमंजारो दोस्तों ये तंजानिया में है। किलिमंजारो ये तंजानिया में है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में। ये कुछ ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी के प्रकार थे, कौन सा ज्वालामुखी है, कौन से टाइप होते हैं, उनके कुछ उदाहरण। अब ज्वालामुखी से संबंधित कुछ बातें और हैं जिन्हें इसमें हम अध्ययन करते हैं। उन बातों का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, उनको भी नहीं छोड़ना है, उनका भी हमें अध्ययन करना है दोस्तों। जैसे बात आती है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक कौन सा है? तो किलायु है दोस्तों। किलायु हवाई द्वीप में। कौन सा है? किलायु हवाई द्वीप में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी प्रकार दोस्तों एक बात आती है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। ये दक्षिण अमेरिका में है। ये दक्षिण अमेरिका में है। इसी प्रकार की बात आती है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत, 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 सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? दोस्तों जब ज्वालामुखी पर्वत की बात आती है, कोटापैक्सी इक्वाडोर, कोटापैक्सी
इक्वाडोर। लेकिन एक बात याद रखना, जो है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसी प्रकार बात करते हैं अकांकागुआ। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। बस इनमें फर्क देखना है कि फर्क क्या है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है। तो ये बहुत खास बातें थी दोस्तों। एक बात और, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं उनकी आकृति जो होती है गोभी के फूल की तरीके होती है, गोभी के फूल की तरीके होती है। जो वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी होते हैं उनकी आकृति गोभी के फूल की तरीके की होती है। अब बात आती है ज्वालामुखी वितरण। दोस्तों ज्वालामुखी का जो वितरण है, सबसे अधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी के पास। परिप्रशांत महासागरीय पेटी के पास सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लगभग 80%। और दोस्तों इस परिप्रशांत महासागरीय पेटी को फायर ऑफ रिंग या अग्निवलय के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनकी आकृति एक गोल रिंग की तरीके हो जाती है और ऐसा लगता है कि एक रिंग बनी, जिसे अग्निवलय या फिर फायर ऑफ रिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों मध्यवर्ती पेटी, यहां भी काफी मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत अल्पाइन हिमालय से होती है, अल्पाइन हिमालय के पास से होती है, अल्पाइन हिमालय के पास से होती है। तो दोस्तों ये सब बातें थी ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी होते क्या है, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, जलवाष्प कितना पाया जाता है, गैसें कौन सी पाई जाती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनसे निर्मित आकृतियां क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत, मृत ज्वालामुखी, ये सब बातें यहाँ पे हमने देखी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अपने सुझाव हमें देते रहिए। जो भी सुधार करना है हम सुधार करेंगे और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।